जो लालू जी में दम है, हमको लगता है वो आज तक हमको इंडिया में किसी और लीडर में नहीं दिखता। लालू जी को बदनाम कर सकते हो, एक मुलायम सिंह को बदनाम कर सकते हो, लेकिन आप लालू यादव और मुलायम सिंह दूसरे नहीं बना सकते। जो इस एज में जेल जा रहा हो, ईडी सीबीआई कभी कोर्ट समन कर रही है, कभी कुछ कर रही हो, कितना किल ठोकोगे, कितना मारोगे, फिर भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कि कितना बदनाम किसी और लीडर को किया गया, हमको लगता नहीं किया गया। तो ये जो ताकत है ना उस व्यक्ति की, वो चुनाव जीतने और चुनाव हारने से बहुत ऊपर है। कंचना, लालू यादव से आप बहुत प्रभावित दिखती हैं, क्या है लालू यादव में? लालू जी अपने आप में एक बहुत ही बड़े कैरिस्मेटिक लीडर होते हैं। आपने तो सुना होगा कि पार्लियामेंट में जब बोलते हैं कि रामविलास पासवान जी बोलते हैं कि आप एक लालू जी को बदनाम कर सकते हो, एक मुलायम सिंह को बदनाम कर सकते हो, लेकिन आप लालू यादव और मुलायम सिंह दूसरे नहीं बना सकते, है ना। तो लालू जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, मुझे लगता है कि जिनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक नहीं हजारों फोर्सेस लगे, हजारों फोर्सेस। आप सोचिए कि तमाम जो षड्यंत्र रचे गए, मैं अगर एक 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 करके गिनवाने लगूं तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन जो बहुत बहुत चर्चित है, जैसे कि कहते हैं कि लालू जी ने बोला था कि भूरा बाल साफ करो। लालू जी ने कभी नहीं बोला था भूरा बाल साफ करो। वो शायद मुझे लगता है कि पहला स्टेप था लालू जी के वोट बैंक को लालू जी से दूर करने का। अच्छा। एक दिन कहते हैं कि सुबह उठा, अपनी किताब में भी उन्होंने लिखा, ऐसे भी उन्होंने बताया था कि एक दिन उठे और एक बड़े न्यूज़पेपर को वो पढ़ते थे और देखे कि फ्रंट पेज पर लिखा है कि लालू यादव ने बोला भूरा बाल साफ करो। मतलब जो प्रोमिनेंट अपर कास्ट बिहार में है उसकी सफाई करो। तो ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और ठाकुर, हाँ, ये इन सबको लाला, तो इन सबको साफ करो। अब ये मैसेजिंग जो है पहुंचा दिया गया जन जन तक कि लालू जी ने ऐसा बोला। आप एक बार भी बताइए, एक इंटरव्यू, एक वीडियो या एक लालू जी के कहीं तो कोई तो सुना होगा जो लालू जी ने जिसके सामने बोला। अरे वो पर्सन क्यों नहीं निकल कर आता जो कहे कि लालू जी ने मेरे सामने बोला है। वो पहला स्टेप था जब लालू जी के वोट बैंकों को जाति के नाम पर अपर कास्ट वोट बैंकों को उनसे दूर किया गया। फर्स्ट षड्यंत्र। फिर दूसरा षड्यंत्र क्या किया गया कि शंकरसन ठाकुर जी बहुत सम्मानित हैं, लोग सम्मान देते हैं, ठीक है, पढ़े। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि लालू जी कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर बोलते हैं। अरे भाई, कब बोले? आपके सामने बोले? नहीं। किसके सामने बोले? क्योंकि आप जब एक लीडर दूसरे को इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो दूसरे लीडर को जितना हो सके डिमीन करो। कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर बोल दिए। ये शंकरसन ठाकुर की किताब के अलावा और कहीं क्यों नहीं मिलता है? वो शंकरसन ठाकुर जिन्होंने बहुत सारे, अभी तो है नहीं दुनिया में, जिन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लालू जी के खिलाफ लिखे, लालू जी के खिलाफ नैरेटिव चलाए, उनके किताब के अलावा कोई भी एक बंदा आ जाए जो बोल दे कि हाँ लालू जी को उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर बोला था। हर कोई ज्ञान वहां से ले रहा है, हर कोई उन्हीं को कोट कर रहा है। षड्यंत्र। फिर जंगल राज। आज अपराध उत्तर प्रदेश में टॉप पर है। जंगल राज, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि जंगल राज चल रहा है, लेकिन कोई क्या मजाल है कि यूपी गवर्नमेंट से भारतीय जनता पार्टी जी के गवर्नमेंट को जंगल राज बोल। या बिहार में जितने अपराध हुए, अभी बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर पे बुलडोजर चल रहा है, घरें गिर रही हैं, गरीबों के घरें गिर रहे हैं। कोई आपको आलीशान बंगला गिरते हुए दिखा अभी तक? क्या आलीशान बंगले सारे नक्शे पे बनाए गए हैं? नहीं गिरा। तो जंगल राज कह के फिर बदनाम करो, है ना। राबड़ी जी को लेकर, फिर चारा चोर को लेकर, फिर उनके जो, ठीक है, राहुल गांधी जी ने उनको चुनाव लड़ने का बिल जो फाड़ दिया, वो लगता है कि कांग्रेस से भी उन्होंने लड़ा। जब लड़ना था, जिस स्टेज तक लड़ना था, कांग्रेस के साथ भी रहे। और हमको लगता है कि सबसे सही समय जहाँ पर सबसे ज़्यादा काम हुआ यूपीए गवर्नमेंट था। मिली जुली सरकार थी, यूपीए फर्स्ट हो, यूपीए 2 हो, जहाँ पर हमको लगता है कि लोगों के पास गाड़ियाँ पहुँची, लोगों के पास फ़ोन सबसे ज़्यादा पहुँचा, लोगों के पास इंटरनेट पहुँचा। तो वही दौर था, यूपीए का समय दौर था। तो उसमें भी देखिए, उसके बाद ईडी सीबीआई को लेकर जब चुनाव आता है तब ईडी सीबीआई आ जाती है। आप बताइए ना, कोई हमारे देश में एक लीडर बताइए जो इस एज में जेल जा रहा हो, ईडी सीबीआई कभी कोर्ट समन कर रही है, कभी कुछ कर रही हो, और उसके खिलाफ पूरी उस पार्टी के खिलाफ, है ना, पूरी इलेक्शन का जो प्रोपेगेंडा है, मीडिया हो, ईडी हो, सीबीआई हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो,
तमाम अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हों, सबको झोंक दिया गया, पैसे बहा दिए गए। पैसे, ये 10,000 रुपए की जो बात होती है वो तो चलो एक कानून बना के दिया गया ना। एक एक विधानसभा में, एक एक प्रखंड में करोड़ों करोड़ों रुपए गए बिहार में। एक एक प्रखंड में करोड़ों रुपए गए। इसके अलावा 10,000 के अलावा भी बांटे गए हैं सारे पैसे। तो क्यों? क्योंकि उनको एक नेता लालू जी से लड़ना है, एक पार्टी आरजेडी से लड़ना है, तेजस्वी यादव जी से लड़ना है। ठीक है, तो उस व्यक्ति में वो है ना कि कितना किल ठोकोगे, कितना मारोगे, फिर भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्या हुआ 25 सीटें आई तो देश जान रहा है, बिहार जान रहा है कि कैसे 25 सीटें आई। अगर दम है, हिम्मत है, तो इलेक्शन प्रोसेस को, तो कहते हैं ना क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो लालू जी के लिए हमको लगता है सटीक बैठता है कि आप हस्ती मिटाना चाहते हो, बार बार मिटाना चाहते हो, नहीं मिटती, नहीं मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी, है ना। तो जो लालू जी में दम है, हमको लगता है वो आज तक हमको इंडिया में किसी और लीडर में नहीं दिखता, बहुत सारे कारणों से। ऐसा नहीं कि षड्यंत्र सिर्फ बाहरी होते हैं, भीतरी भी होते हैं। जब उन्होंने जनता दल के अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री बने, षड्यंत्र तभी से शुरू हो गया। अपने आप को संभाले रहना, पार्टी को संभाले रहना, पार्टी को इस ऊंचाई पर लेकर जाना। एक बार तो केंद्रीय मतलब कि राष्ट्रीय उसका दर्जा भी मिल चुका हुआ है पार्टी को। तो ये है, लालू जी की जो लड़ाई है वो भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते है ना। हजारों करोड़ रुपए लेकर तमाम जो है कि बीजेपी में आ जाते हैं, एकदम साफ हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। लेकिन लालू जी को आप गूगल पे आप गूगल कर लीजिए कि बीजेपी अटैक ऑन लालू यादव, बस इतना कर लीजिए, आपको इतने इमेजेस बनेंगे। लालू जी को कहीं चारा खाते हुए कार्टून बनाया गया है, कहीं भैंस पर बनाया गया है, कहीं क्या बनाया गया है, कि इतना बदनाम किसी और लीडर को किया गया, हमको लगता नहीं किया गया। तो ये जो ताकत है ना उस व्यक्ति की, वो चुनाव जीतने और चुनाव हारने से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। इसलिए जो है हमको लगता है हम सिर्फ उस पार्टी के होने के नाते नहीं, एक इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ की, जब हम छोटे मोटे अटैक हमारे ऊपर होते हैं ना, हम डर जाते हैं ना, फिर हमें वो चीज़ बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। नीतीश कुमार की जगह लालू जी भी तो हो सकते थे, जो इधर जाते उधर जाते, नहीं है, नीतीश जी ने वो रास्ता था, वो ऑप्शन लालू जी के पास भी था।